हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दोस्तों, एनटी यूजीसी नेट एग्जाम 2023 का जो एग्जाम है। जो कैंडिडेट 2023 का एग्जाम देने जा रहे हैं उनको मतलब मैं 6 इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। अपनी तैयारी के दौरान वो कौन सी 6 बातें हैं जिनको आप फॉलो करते हुए एग्जाम दे दोगे। उन 6 बातों को आप ध्यान में रखकर तैयारी करते हो और एग्जाम देते हो तो आपका नेट जे है वो आराम से क्वालिफाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और इन चीज़ों को मैं अपने स्टडी के अंदर फॉलो करता हूँ, पढ़ाई के अंदर फॉलो करता हूँ और मेरा खुद का मानना है कि ये मतलब आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। तो इससे पहले, ये 6 बातें बताने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी एनटी एनटी और यूजीसी नेट से संबंधित जो भी अपडेट होती है वो उनके से संबंधित वीडियोस है वो लेकर आता हूँ। और जो एग्जाम में करंट वर्तमान में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो टॉपिक वर्तमान में एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी मैं डिस्कस करता हूँ और वो टॉपिक आपके सामने लेकर आता हूँ। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूंगा उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच जाएगा दोस्तों। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है अपने तैयारी के दौरान। पहली बात है दोस्तों पीवाईक्यू। ठीक है, पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले सालों के जो क्वेश्चन है ना उनको लगाना है। अब आप मुझसे एक प्रश्न पूछोगे कि अभी तो पढ़ाई शुरू नहीं की और पीवाईक्यू मतलब पीवाईक्यू पहले क्यों, यानी कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं, वो इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो महत्वपूर्ण इसलिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपको हेल्प करेंगे मतलब चीज़ों को समझने के लिए। कई स्टूडेंट क्या करते हैं अपनी तैयारी के दौरान, मतलब पीवाईक्यू को मतलब सारा रिवीजन करने के बाद, सारा कंप्लीट टॉपिक से कवर करने के बाद, सिलेबस कवर करने के बाद जो 1-2 महीने होते हैं ना, उस टाइम मतलब उनको फॉलो करते हैं, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। बाद में नहीं देखना आपको, मतलब पढ़ाई स्टार्ट करने से, सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले आपको पीवाईक्यू है वो देखना है, सोल्व करने हैं। 2010 से लगाकर और 2022 तक एनटी यूजीसी नेट एग्जाम के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों के, 2010 से लगाकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आपको लगाना है, पीवाईक्यू को लगाना है। ठीक है, अब लगाने से क्या होगा कि इससे आपको पता चल जाएगा कि मतलब एग्जाम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे मान लो टॉपिक है हॉब्स हॉब्स मान लो या जॉन लॉक्स मान लो, वो एग्जाम के अंदर क्या तैयार करके जाते हैं कि जॉन लॉक है उसका जन्म कहाँ हुआ, जॉन लॉक की मृत्यु कहाँ हुई, जॉन लॉक का जन्म है वो कब हुआ, उसकी मृत्यु है कब हुई। ऐसे क्वेश्चन है ना वो रट के जाते हैं स्टूडेंट, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि एग्जाम के अंदर कौन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जॉन लॉक है ना, उसने कौन सी बुक का प्रकाशन किया। ठीक है, जॉन लॉक द्वारा कौन कौन सी बुक्स लिखी गई है, जॉन लॉक ने कौन सा सिद्धांत दिया था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और वो स्टूडेंट है वो अलग ही क्वेश्चन तैयार करके जाते हैं। तो आपको ये समझ हो जाएगी, पीवाईक्यू आप सोल्व कर लोगे तो आपको ये समझ हो जाएगी कि यार एग्जाम के अंदर कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मुझे पीवाईक्यू निकालने के बाद मुझे कौन से क्वेश्चन पढ़ना है, कौन से मतलब टॉपिक के अंदर चीजें पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है। ठीक है, ये पता चल जाएगा आपको, पीवाईक्यू का ये बड़ा फायदा होगा आपको। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो 2010 से 2022 तक आपको लगाना ही है। उसके बाद आपको मतलब सिलेबस है ना, सिलेबस तो दूसरा काम है। सिलेबस मतलब सिलेबस तो सभी के पास होता ही है और ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास सिलेबस नहीं है और वो एग्जाम की तैयारी करने के लिए बैठ गया। सिलेबस सभी के पास होना चाहिए। तो दूसरा काम है सिलेबस को अंडरस्टैंडिंग करना, यानी कि सिलेबस को अच्छी तरीके से समझना। जो पाठ्यक्रम है ना उसको आप अच्छी तरीके से समझो। जो नेट एग्जाम है आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो उसको जो सिलेबस है उसके एक एक टॉपिक आपको अंगुलियों पर याद हो जाना चाहिए यार। मतलब सिलेबस को अच्छी तरीके से गो थ्रू करना है आपको, मतलब सिलेबस से अंगुलियों पर आपको याद हो जाना चाहिए कि मतलब इस एग्जाम का सिलेबस क्या क्या है, टॉपिक के अंदर टॉपिक कौन कौन से है वो आपको याद हो जाना चाहिए।
क्योंकि कोई भी टॉपिक आप जब यूट्यूब पर देखोगे, कहीं से भी देखोगे, तो कोई भी जानकारी आपके सामने आ जाएगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ यार, मैं मेरे सिलेबस का टॉपिक है, इसके अंदर मुझे जानकारी लेनी चाहिए, उसके अंदर पूरा नॉलेज लेना चाहिए। ठीक है, तो सिलेबस को अच्छी तरीके से गो थ्रू करना है। ठीक है, समझना है। और सिलेबस समझने के बाद तीसरा टॉपिक है, तीसरा पॉइंट है कि आपको मतलब कंप्लीट सिलेबस कवर करना है। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस का मतलब कंप्लीट कोई भी टॉपिक है, वो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का कोई भी टॉपिक है वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, कंप्लीट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का कंप्लीट टॉपिक है, उनको आप चाहे बुक से पढ़ो, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ो, चाहे गूगल का सहारा लो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो आप, तो मतलब किसी का भी सहारा लो, डिफरेंस बुक का सहारा लो, लेकिन आपको सिलेबस है, सिलेबस का जो एक एक टॉपिक है वो कंप्लीट करना है, कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे आपको कवर कैसे करना है, सिलेबस को कवर कैसे करना है, जैसे मान लो आप बुक के अंदर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो। ठीक है, कोई पाश्चात्य राजनीतिक विचार का टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे मान लो मैकियावली है, उसका आप अध्ययन कर रहे हो, तो जो मैकियावली विचारक है उनका मतलब बुक से तो आपने पढ़ लिया, उसके बाद जो भी चीजें जो भी चीजें हैं वो आपको मतलब लगता कि मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ी है, ठीक है, जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी है, उनको आपको क्या करना है कि राइट डाउन करना है, लिख ले लेना है। ठीक है, जो चीज आपको पता है कि मतलब ये मुझे आती है, जैसे आपको पता है कि राज्यपाल का जो प्रावधान है वो भारत के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 153 में है। तो यार अनुच्छेद 153 को क्यों लिख रहे हो आप, आपको पता है, तो ऐसी चीजें आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, जो चीजें आपको पता है कि ये चीज मुझे आती है तो उसको मुझे नोट्स के अंदर नहीं लिखना है, और जो चीज मैंने आज तक नहीं पढ़ी उसको पढ़ना है, और अ, उसको मतलब नोट्स के अंदर लिखना है। ठीक है, तो ऐसे आपको कवर करते जाना, मतलब बुक्स के अंदर उस टॉपिक को पढ़ लिया, अब आपको देखना है कि मतलब जो चीज आपको नहीं आई उसको आप लिख लिया बुक्स के अंदर, तुरंत उस टॉपिक से संबंधित लिख लिया, और उसके बाद आपको यूट्यूब पर जाना है। यूट्यूब पर देखना है कि मतलब कोई भी टीचर ये टॉपिक पढ़ा रहा है तो उसको टॉपिक को देखना है कि मतलब इस टॉपिक के अंदर कौन कौन सी वो चीजें हैं वो छूट गई है। यूट्यूब वाला जो टीचर है वो मतलब क्या क्या चीजें बता रहा है उनको मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको गूगल पर सर्च कर लेना उसी टॉपिक को, ऐसे आपको सर्च करना है कि मतलब वो चीज़ें आपको मिल जाए, आप उसको तुरंत वहां पर लिख लो। ठीक है, फिर बार बार आपको देखने का मतलब टाइम खराब नहीं होगा। तो ऐसे आपको टॉपिक को कवर करना है, बुक्स, उसके बाद यूट्यूब पर देख लो, उसके बाद जहां से भी आपको लगता है कि मुझे यहाँ से कंटेंट मिल सकता है वहां से आप देख लो। ठीक है, ऐसे आपको कवर करना है, मतलब पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जो पेपर फर्स्ट होता है उसके अंदर मैथमेटिकल रीजनिंग और जो होती है आपके कॉम्प्रेंशन होता है, और जो रीजनिंग होती है, और डीआई का पोर्शन होता है, ये तो आपको मतलब इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बाकी जो 7 यूनिट है और आपको जो सब्जेक्ट का टॉपिक है उसको आपको मतलब लिख लेना है। ठीक है, मतलब ऐसा तैयारी करना है जैसे मैंने आपको बताया, बुक्स, गूगल और यूट्यूब, जहाँ से भी आपको मिलता है, मतलब चीज़ें कुछ भी छूटनी नहीं चाहिए आपको, मतलब उसी टाइम लिख लेना चीज़ों को, मतलब मैं वापस नहीं देखूंगा इस चीज़ को, मुझे उस एग्जाम आएगा तो उस समय मुझे रिवाइज करना पड़ेगा, बस इतना काम करना है। ठीक है, और चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चौथा इंपॉर्टेंट बात है कि मैक नोट्स, यानी कि अपने खुद के नोट्स बनाना यार, बिना नोट्स बनाए तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाइड नहीं कर सकते, ये मैं लिख के ले लो, आप लिख के ले लो कि बिना नोट्स बनाए, खुद के नोट्स होना चाहिए, बिना नोट्स के तो आप एग्जाम को क्वालिफाइड करना मतलब नामुमकिन है। तो खुद के नोट्स बनाने हैं, वो कैसे बनाने हैं कि जो वही चीजें मतलब जो आपने चीज नहीं पढ़ी है आज तक, जिंदगी में नहीं पढ़ी है, लाइफ के अंदर बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, उस चीज को लिखना है नोट्स के रूप में। और नोट्स है ना वो शॉर्ट नोट्स होना चाहिए यार, बिल्कुल शॉर्ट्स, एक एक लाइन के। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि आधा आधा पेज भर देते हैं। ठीक है, जैसे कि जैसे बुक है, उस बुक में से सारे सारे चीजें हैं उतार लेते हैं, जैसे कि जैसे उतार लेते हैं, वैसा नहीं करना है, ऐसा काम नहीं करना है आपको। एक बारीक नोट्स बनाना है कि जितना आप समझ सको। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल वन लाइन, एक एक लाइन के जो नोट्स होते हैं ना वैसे बनाने हैं आपको यार, कोई रिटन एग्जाम नहीं लिखना है आपको, बस एग्जाम क्वालिफाइड करना है, जेआरएफ क्वालिफाइड करना है आपको। आपको इतना मतलब लिखना है कि मतलब मुझे वो चीज़ है और रिवीजन करने के बाद वो एग्जाम के समय मुझे वो चीज़ याद आ जाए। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट नोट लिखना है, और जब आप पढ़ाई कर रहे होते तभी आपको लिख लेना है अपनी नोट्स बुक के अंदर जो चीज़ें आपको
आपने पहले बिल्कुल नहीं लिखी। नोट्स का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी आज तक उनको लिख लेना है, और वो एग्जाम के अंदर आपके रिवीजन के लिए काम आएगी। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट्स, जो आप मतलब समझ सको। ठीक है, जैसे कोई टॉपिक हो गया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, कोई सा भी टॉपिक ले लेते हैं, तो उस नेशनल ह्यूमन राइट की स्थापना को पहले ऊपर लिख लिया स्थापना, फिर उस डेट लिख लिया आपने कि कब स्थापना हुई, उसके उद्देश्य लिख लिए, 2 लाइन के अंदर उसके उद्देश्य, जो भी उद्देश्य हैं वो लिख लिए। ऐसे आपको मतलब लिखना है, बाकी पेज नहीं पढ़ना है। अब नोट्स कंप्लीट हो जाए 5-6 कॉपी तो आपके आई थिंक भर जाएगी आराम से। आप बढ़िया नोट्स तरीके से कंप्लीट टॉपिक के नोट बनाओगे तो इतने 5-6 कापियां तो आपके नोट्स को भर जाएगी। तो फिर क्या करना है कि आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जब एग्जाम होगा ना तो आपको बस वो नोट्स तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपके जो 6 कॉपी 5-7 कॉपियों के अंदर जो नोट्स है, आपको ध्यान में रखना है भाई मुझे अब ये नोट्स का ही रिवीजन करना है। ठीक है, और 5वां टॉपिक है कि रिवीजन। रिवीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। रिवीजन तो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। जैसे आपने नोट्स बना लिए सारे, अब एग्जाम के अंदर टाइम आपको कम मिलता है, तो आपको ऐसे करना है कि मतलब 7 दिन सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं उसमें 5 दिन तो आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, टॉपिक वाइज आपको पढ़ाई करनी है, और 2 दिन है सैटरडे और संडे, वहां पर क्या करना है कि आपको उस दिन जितनी भी चीजें आपने पढ़ी उनका रिवीजन करते जाना है। ठीक है, रिवीजन साथ साथ में करते जाना है। जो चीजें आपने 5 दिन के अंदर पढ़ी, लिखी आपने नोट्स के अंदर, वो चीजें आपको रिवाइज करते जाना है। ठीक है, और रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, रिवीजन तो इंपॉर्टेंट होता है, रिवीजन आपको करना है। रिवीजन के बिना तो आप एग्जाम को क्वालिफाइड नहीं कर सकते। तो जो भी चीज़ें आपने लिखी है नोट्स के रूप में उसका रिवीजन करते जाना है, और फिर वापस मंडे सोमवार से आपको मतलब जो नए सप्ताह का नया शुरुआत होती है वहां से आपको अगला टॉपिक है वो आपको शुरू कर देना है। ठीक है, और छठी इंपॉर्टेंट बात है लास्ट, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है। जब आपके मतलब एग्जाम आने वाला होता है, जब आपका मान लो एग्जाम के 1 महीना बच गया है, एग्जाम का 1 महीना बाकी शेष रह गया है, तो आपको क्या करना है कि रिवीजन, जो भी चीजें आपने लिखी सिलेबस के अंदर, जो भी चीजें समझी उसका रिवीजन करना है। ठीक है, जो नोट्स बनाए आपने उनका रिवीजन करना है ज्यादा से ज्यादा, और मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है ना, एमसीक्यू, वो लगाना है ज्यादा से ज्यादा, उनकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये दो ही चीज करना है आपको। जब 1 महीना रहता है ना आपका, तो तब उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है, बस रिवीजन करना है। रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट लगाना है ज्यादा से ज्यादा। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये 6 चीजें मैंने आपको बताई, इन 6 चीजों का आप ध्यान में रख लेते हो। ठीक है, तो आप, मैं लिख के देता हूँ आपको कि आपको यूजीसी नेट एग्जाम जेआरएफ क्वालिफाइड करने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत फायदा हुआ है इन चीज़ों से। ये 6 चीज़ें मैं अपने एग्जाम के अंदर फॉलो करता हूँ। ठीक है, और मुझे काफ़ी फायदा हुआ है। ठीक है, आपको भी ये चीज़ों का, इन चीज़ों को फॉलो करना है। अगर आप पहली बार के अंदर जेआरएफ क्वालिफाइड करना चाहते हो तो इन चीज़ों को आप फॉलो करना है। और जो मॉक टेस्ट लगाते हो ना आप, तो छठा मैंने आपको बताया मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट हो सके तो आप यार कंप्यूटर पर लगाओ। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जो आपका 3 घंटे का पेपर होता है, तो वहां पर क्या कि आप कंप्यूटर के अंदर दो आप या मोबाइल से कैसे भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो। कोई कोचिंग है उसका मतलब मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। ठीक है, कोई अच्छा मतलब कोचिंग है वो प्रोवाइड करवा रहा है तो उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। लेकिन आप कंप्यूटर में देना है, क्योंकि यार आप एक तो मतलब ऐसे ओमा सीट जैसे आप वैसे देते हो, तो वैसे क्या कि मतलब आपको आपकी हैबिट नहीं बनेगी, आप वहां पर कंफर्टेबल फील नहीं कर पाओगे कंप्यूटर पर, क्योंकि कंप्यूटर पर टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। जल्दी से जल्दी टाइम निकल जाता है और आपको क्वेश्चन अटेंड करने का मौका नहीं मिलता है। तो आप 3 घंटे का जो टाइमर है उसके हिसाब से आप कंप्यूटर प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपको एग्जाम के अंदर भी आपको पता चल जाएगा कि मतलब जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, मुझे क्या क्या चीज़, कितना ध्यान रखना चीज़ों का, मतलब टाइम का कितना इम्पोर्टेंस है, टाइम का कितना मुझे ध्यान रखना है, वो चीज़ आपको पता लग जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, ये 6 चीज़ें आपने, अगर इन 6 चीज़ों को आपने आत्मसात कर लिया तो
मैं लिख के देता हूँ कि आपको यार कोई नहीं रोक सकता। ये तो छह चीज़ें हैं ना, यही मतलब जो टॉपर्स की पसंद होती है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैंने खुद ने ये चीज़ें हैं फॉलो किया, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ इन चीज़ों का। मुझे खुद को कॉन्फिडेंस आ गया इन चीज़ों को फॉलो करने से। तो आप भी इन चीज़ों को फॉलो करिएगा, और 6-7 महीनों के अंदर आप यार मान के चलो कि इन इन चीज़ों को 6-7 महीनों के अंदर आपने फॉलो कर लिया ना, तो आप आराम से 4 पे क्वालिफाइड कर लोगे दोस्तों, ठीक है। तो पहला काम आपको वही करना है कि पीवाई को लगाना है। पढ़ाई करने से पहले ही आपको पीवाई को लगाना है, मुझे समझना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो एक एक चीज मैंने आपको बताई वो सीक्वेंस वाइज, जैसे जैसे मैंने आपको बताई वैसे वैसे आपको करते जाना है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।